से पूरी कोशिश करूंगा लोगों को जागरूक करने की। लेकिन ये कोशिश एक पहाड़ चढ़ने से भी मुश्किल थी। एक ऐसे दौर में जहां सभी टीवी चैनल्स गोदी मीडिया बन चुके हैं, हिंदी के ज्यादातर अखबार बिक चुके हैं, व्हाट्सएप माफिया तो लोगों के फोन में घुस चुका है, एक यूट्यूब चैनल क्या ही कर लेगा इन सब चीजों के खिलाफ। लेकिन फिर भी मुझे लगा कुछ फर्क पड़े ना पड़े, अब बोलना जरूरी है। भगवत गीता का एक श्लोक ध्यान में आया, जिसकी बात मैंने फर्स्ट वीडियो में भी करी थी, अध्याय 2 श्लोक 47, जहां श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल के बारे में ऑब्सेस्ड होना बंद करो, क्योंकि उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। हालांकि इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ, तुम वो करो जो तुम्हें करना चाहिए। मैंने भगत सिंह के बारे में सोचा जब उन्हें फांसी पर चढ़ाया जा रहा था। क्या ये ख्याल उनके दिमाग में आया होगा कि मेरे फांसी पर चढ़ने का नतीजा क्या होगा? क्या वो इस चीज को सोच रहे होंगे कि जब मुझे फांसी पर चढ़ाया जाएगा तो इसके बाद हमारे देश को आजादी मिल जाएगी? या सही में हमें आजादी मिलेगी? क्या मेरी कुर्बानी देने से क्या सही में अंग्रेज देश को छोड़ के चले जाएंगे? ये सब नहीं सोचा था उन्होंने अपनी कुर्बानी दी साल 1931 में, आजादी मिली हमें 1947 में, यानी आजादी में अभी भी 16 साल और लगने थे। वो इस बात को जानते थे कि अपनी जान की कुर्बानी देकर भी कोई गारंटी नहीं है कि आजादी मिलेगी। और गारंटी तो छोड़ो, उस वक्त कोई उम्मीद भी नहीं थी आजादी मिलने की, लेकिन फिर भी जो सही चीज थी उन्होंने वो करी। उनका फोकस बस सही कर्म करने पर था, अपना धर्म निभाने पर था। उन्होंने भी कभी फल की नहीं सोची। इस फोटो को देखिए, मैंने इस बंदे के बारे में सोचा जब सारी भीड़ वहां पर हिटलर वाला नाजी सल्यूट कर रही थी। ये बंदा जिसका नाम था ऑगस्ट लांडमैसन, ये हाथ मोड़कर खड़ा था, सल्यूट करने को राजी नहीं। जूम करके जरा इसका एक्सप्रेशन देखो चेहरे पर, कितने कॉन्फिडेंस के साथ रेजिस्ट कर रहा है, इवन दो ये इकलौता था वहां पर जो सल्यूट नहीं कर रहा था। क्या इसने ये करने से पहले सोचा होगा कि अगर मैं पूरी भीड़ में इकलौता बंदा हुआ जिसने ये वाला सल्यूट नहीं किया तो मेरे साथ क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा, मेरे एक अकेले इंसान के से ये सल्यूट ना करने से क्या हो जाएगा? हिटलर की तानाशाही खत्म हो जाएगी क्या अकेले बंदे से? ना, इसने भी फल की नहीं सोची। इसने बस सोचा कि जो सही है मुझे वो करना है। इन्हीं चीजों से प्रेरणा लेते हुए मुझे लगा कि मुझे भी जो सही चीज है वो करनी चाहिए। देश के लोकतंत्र के लिए और देश के संविधान के लिए आवाज उठाना, ये सही चीज है। एक ऐसे देश के लिए आवाज उठाना जिसके लिए पता नहीं कितने लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या सोचेंगे हमारे फ्रीडम फाइटर्स देश की आज ये हालत देखकर? इसलिए मुझे लगा कि बोलना जरूरी है। अगर कल को ऐसा हुआ कि बीजेपी 400 सीट जीत गई और जो मेरा डर था वो सही में हकीकत बन गया, सही मायनों में देश एक कंप्लीट डिक्टेटरशिप बन गया, तो मैंने सोचा कल को अगर कोई मेरा बच्चा होगा वो मुझसे क्या पूछेगा देश की ये हालत देख कि पापा आप कहां थे जब देश डिक्टेटरशिप की ओर गिरता जा रहा था, आपने कुछ किया क्यों नहीं? और मैं क्या कहूंगा कि मैं अपनी जॉब में बिजी था, मुझे इन सब चीजों की नहीं पड़ी थी, मैं बस अपने करियर पर फोकस कर रहा था, पैसे कमाने पर फोकस कर रहा था। लेकिन नहीं, अब मैं कह सकता हूं कि बेटा मैंने तो अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा दी थी, मैं आखिरी दम तक लड़ा था। शायद मेरी कोशिश नाकाम रही, लेकिन मैं आखिर तक खड़ा रहा देश के लोकतंत्र की आवाज उठाने के लिए। और पता है क्या, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ इसी कोशिश में देश के करोड़ों लोग और खड़े थे। पिछले 1-2 महीने में रिलीज किए गए वीडियोस इतिहास के पन्नों में हमेशा एक सबूत बनकर रहेंगे। 21 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, ऑलमोस्ट 70 मिलियन यूनिक व्यूअर्स पिछले 90 दिन में सिर्फ यूट्यूब पर है। इसके मायने समझ रहे हो? ऑलमोस्ट 7% एलिजिबल वोटर्स को हमने सिर्फ इस एक यूट्यूब चैनल के जरिए ही रीच आउट कर लिया। आप ऐसे कई लोग सोचोगे हमारे इस मिशन 100 करोड़ का क्या रिजल्ट रहा। अब एक्चुअली में नाप तोल कर ये बताना बहुत मुश्किल है कि कितने लोगों तक हम रीच आउट करें। ये जो स्टैटिस्टिक है ये सिर्फ यूट्यूब की है। इसके अलावा ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, आप लोगों ने इतनी बार इन वीडियोस को शेयर किया, मेरा अंदाजा है कि कम से कम हम करीबन 20 से 25% वोटर्स तक तो जरूर पहुंचे होंगे। और इस सब का क्रेडिट जाता है आप लोगों को। और इससे पहले कि यहाँ कोई नया फर्जी क्लेम उठाए कि ये सारे तो बॉट्स हैं या पाकिस्तानी लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आपको अपनी ऑडियंस की स्टैटिस्टिक्स भी दिखाना चाहूंगा। 80% से ज्यादा व्यूअर्स इंडिया से हैं। ये बात सच है कि कुछ परसेंटेज व्यूअरशिप पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश जैसी नेबरिंग कंट्रीज से भी है, लेकिन 90% से ज्यादा लोग जो इन वीडियोस को देख रहे थे वो इंडियंस थे, या तो इंडिया में रहने वाले या इंडिया के बाहर रहने वाले। और मैं इतना बेवकूफ